Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to start a new chapter, that is natural numbers and whole numbers. Your book page number 18. सबसे पहले चलते हैं numbers के ऊपर. There are two types of number, natural number and whole number. Natural number वो numbers होते हैं that begin with 1. Whole numbers हमारे पास start होते हैं 0 से. ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं. हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, उनकी भी 2 सब डिविजन्स होती हैं. वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन हम जो है वो 2 आज सिर्फ देखेंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर. इवन नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होता है, वेयर एज ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर के अंदर हमारे पास लिखे हुए एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, फिर 10 होगा, 12 होगा. ये सब जो है वो 2 के मल्टीपल्स भी कह सकते हैं आप, 2 से डिविजिबल भी हैं. हमारे पास है ऑड नंबर. ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइजिबल नहीं होते. फॉर एग्जांपल 1 को देख लें आप, 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता. उसके बाद 8 स्किप करके 9 नहीं होगा, 10 स्किप करके 11 नहीं होता. ठीक है, तो ये क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए. दोबारा से बता देती हूँ, नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल नंबर्स की 2 सब डिविजन्स होती हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर. इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, वेयर एज ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते. अब उसके बाद हमारे पास कुछ चंद रूल्स हैं नेचुरल और होल नंबर्स के, तो हम अपनी बुक में चल के देखते हैं. तो रूल नंबर 1, when 2 natural numbers are added, the sum is always a natural number. For example, 100 plus 90 is 100. 10 plus 90 is 100. Similarly, the sum of 2 whole numbers is always a whole number. For example, 0 plus 10 is equals to 10. This is called the closure property of addition. सबसे पहले रूल को क्या बता रहे हैं, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ऑफ एडिशन, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स या हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा, अगर हम नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो नेचुरल नंबर्स आंसर आएगा, और अगर हम होल नंबर्स को ऐड करें तो उसका आंसर हमेशा होल नंबर आएगा. इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. So the rule number 2 is, when a natural number is subtracted from another, the result may not be a natural number. For example, 50 minus 60 is equals to minus 10. 50 and 60 are natural numbers, but minus 10 is not a natural number. The closure property does not apply to the subtraction of natural numbers. अब वो क्या कह रहे हैं, दूसरा रूल क्या है कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो. एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी, 50 में से जब उन्होंने 60 को माइनस किया, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो आंसर क्या आया, -10. हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो आंसर आया वो नेगेटिव है, -10 है, तो मतलब कि नेचुरल नंबर नहीं है. तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी हमारी वो अप्लाई नहीं होती सब्ट्रैक्शन के ऊपर नेचुरल नंबर्स के. ठीक है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास 0 और 1 की, तो वो स्टार्ट करते हैं हम. प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1. फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0. First one is, if 0 is added to any number, the identity of the number does not change. For example, 2 plus 0 is equals to 2. This is called the additive identity. मतलब वो क्या कह रहे हैं भाई, 0 की क्या एक प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी. तो हम 0 को क्या नाम दे रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी का, क्योंकि वो क्या कर रही है, ऐड होने पर भी एक नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रही है. सेकेंड वन क्या है, इफ़ अ 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज 0. फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, 15 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इंटू 94 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. अब वो दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रहे हैं कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास. एग्जाम्पल उन्होंने दी, 7 को जब उन्होंने 0 से मल्टीप्लाई कराया तो वो आंसर 0 हो गया. 94 से मल्टीप्लाई करवाने पर भी आंसर 0 है, 15 से मल्टीप्लाई करवाने पर भी आंसर 0 है. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास 0 की, इफ़ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 द रिजल्टिंग नंबर इज 0. फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइड बाय 3 इज ऑल्सो 0, 0 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 39 इज ऑल्सो 0. थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करवाते हैं तो उसका जो हमारे पास नंबर है जिसको हम डिवाइड करवा रहे हैं वो 0 के अलावा कोई और सा नंबर होना चाहिए. अगर वो 0 होगा तो वो आंसर उसका कुछ डिफरेंट आता है, वो आप अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे. तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करवाते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 0 डिवाइड बाई 3 भी 0 है,
0 डिवाइड बाई 12 भी 0 है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 3 है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 0 में ऐड करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम 0 को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल हमने देखी 2 + 0 = 2। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0 से तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल थी 7 × 0 0। थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करवाते हैं एक्सेप्ट फॉर 0 तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल 0 डिवाइड बाई 3 इज 0। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ 1, ये सिर्फ 2 ही हैं। फर्स्ट वन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1 लीव्स द होल नंबर अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल 15 × 1 is 5, 5 × 1 is 5, 12 × 1 is 12, 305 × 1 is 305। दिस इज कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं 1 से तो उसका जो हमारे पास जो होल नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर 5 ही रहा। 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर 12 ही रहा। तो ये क्या है हमारे पास, 1 को क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 0। सेकेंड है, डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1 लीव्स द नंबर इंटैक्ट। मतलब अगर हम किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड कराते हैं तो उसका आंसर सेम ही रहेगा, मतलब होल नंबर चेंज नहीं होगा। 85 डिवाइड बाय 1 is equals to 85, whereas 0 डिवाइडेड बाय 1 is also 0, मतलब हमारे पास होल नंबर चेंज नहीं हुआ। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमारी 1 की हो गई कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर जो है वो अनचेंज रहता है, नंबर वही आंसर आता है। डिवीजन अगर हम करवाते हैं तो भी डिवाइड करने पर नंबर सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 2A की तरफ। फिल इन दी ब्लैंक्स टू मेक दिस स्टेटमेंट्स ट्रू। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था बिगिन होते हैं 1 से, तो स्मॉलेस्ट में हमारे पास 1 ही होगा। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, होल नंबर स्टार्ट होता है हमारे पास 0 से। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज, इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। अगर हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर को देखें तो वो होगा हमारे पास 3 डिजिट्स की बात की हुई है तो वो होगा हमारे पास 100, और ये इवन भी है। द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, 99, और 2 डिजिट्स की बात हुई है तो वो 99 है, और ये ऑड भी है क्योंकि ये 2 से डिवाइजिबल नहीं है। तो उसके बाद कहा हुआ उन्होंने द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, ऑड या इवन की बात नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 डिजिट है 9999। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हमारे पास नंबर क्या था, 100, लेकिन ये इवन था। हम ऑड नंबर की बात करें तो हम इससे एक नंबर आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 101। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर करते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर के अंदर सिर्फ एक नंबर होता है 0 जो कि नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता, अदरवाइज दोनों सेम होता है, तो हम बोल देंगे यस। नेक्स्ट, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? इफ नॉट देन नेम इट। ये कह रहे हैं आप, पहले ने पूछा था कि हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है, तो हमने बोला यस, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता क्योंकि 0 हमारे पास एक नेचुरल नंबर नहीं होता। हम बोलेंगे नो, और नेम करना है तो हम लिख देंगे 0। फिर है विच होल नंबर सक्सीड्स 9999, मतलब कि अगर हम एक नंबर आगे जाएंगे यानी होल नंबर के एक नंबर बढ़ेंगे, ऐड करेंगे, सक्सीड करना है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 10,000। नेक्स्ट, विच होल नंबर प्रीसीड्स 1000, मतलब हमें एक नंबर पीछे जाना है, प्रीसीड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 999। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। हमने सीखा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने सब डिविजन देखी नेचुरल नंबर्स की, देन हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आए, उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज 2A कर लिया है। आपने ये अपनी कॉपी पर नोट डाउन करनी है। थैंक यू सो मच।